हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे रेक्टिफायर। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है। ये आपका डिप्लोमा स्टूडेंट और आपका कोई भी स्टूडेंट यदि कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। यदि कोई स्टूडेंट एसएससी जेई का भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये कंटेंट बहुत ही यूजफुल होगा। तो स्टूडेंट, आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर किसको बोलेंगे, इसका सर्किट का ऑपरेशन क्या होगा और इसका कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रेक्टिफायर किसको बोलते हैं। आपका एग्जाम में पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि रेक्टिफायर बेसिकली किसको बोलते हैं। तो रेक्टिफायर बेसिकली उस तरह के डिवाइस को बोलेंगे जो एसी सिग्नल को कन्वर्ट करेगा पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टिफायर बोलेंगे। रेक्टिफायर बेसिकली उस तरह के सर्किट को बोलेंगे जो एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। याद रखना है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रेक्टिफायर। एक होता है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर और एक आपका क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर। अब देखो, फुल वेव रेक्टिफायर का दो टाइप्स होता है। एक होता है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, एक होता है आपका ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। अब समझते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर किसको बोलेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम लोग रेक्टिफायर सर्किट का डिजाइनिंग करेंगे तो हम लोग का जो बेसिक कंपोनेंट होना चाहिए, एक ट्रांसफार्मर होना चाहिए और आपका क्या होना चाहिए, डायोड होना चाहिए, लोड रेजिस्टेंस होना चाहिए। लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में हम लोग क्या करेंगे, उसका आउटपुट को फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे वो ट्रांसफार्मर आपका क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, क्योंकि हमारा ये जो सर्किट है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होता है वो लो वोल्टेज में काम करता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे वो आपका क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। ट्रांसफार्मर बेसिकली आपका एसी सिग्नल में क्या करता है, ऑपरेट करता है। ये भी आपको आना चाहिए। चलो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का डायग्राम को समझते हैं कि आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का डायग्राम क्या है। तो ये आपका क्या हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का क्या है, डायग्राम है। ये आपका इनपुट साइड है, ये आपका क्या आउटपुट साइड है। ये आपका यहाँ पर ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ये आपका ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का दो साइड होता है, एक होता है प्राइमरी और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी साइड में इनपुट वोल्टेज देंगे। वो इनपुट वोल्टेज कैसा होगा, साइन वेव होगा। तो आपका ये आपका क्या है, साइन वेव है, एसी सिग्नल है। इस एसी सिग्नल को इसके थ्रू क्या करेंगे, इनपुट के थ्रू पास करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डायोड यूज करेंगे। डायोड बेसिकली टू टर्मिनल डिवाइस है। डायोड इज ए वन टाइप्स ऑफ स्विचिंग डिवाइस। दे आर मेड ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये आपका डायोड जो है ये आपका स्विचिंग डिवाइस है। ये किसका बना हुआ रहता है, सिलिकॉन या तो किसका, जर्मेनियम का। ये आपको याद रखना है। डायोड का दो टर्मिनल होता है, एक होता है आपका एनोड, एक आपका क्या होता है एनोड और एक आपका क्या होता है कैथोड। यदि आपका एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो और कैथोड आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो तभी जाके आपका डी आपका क्या होगा, ऑन होगा। अदरवाइज यदि इसका अपोजिट केस हो जाए, एनोड आपका कनेक्टेड हो जाए नेगेटिव से और कैथोड आपका कनेक्टेड हो जाए पॉजिटिव से, तो आपका डी आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ये कंडीशन आपको क्या करना है, याद रखना है। इस कंडीशन में डायोड आपका क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा और इस कंडीशन में डायोड आपका क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। आपको याद रखना है। ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि जब आप एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड करोगे बैटरी के और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड करोगे तो डायोड आपका फॉरवर्ड बायस होगा कि रिवर्स बायस होगा। तो आपका आंसर होना चाहिए फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड बायस में डायोड आपका क्या होता है, ऑन होता है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए। यदि आपका ए मतलब एनोड का कनेक्शन नेगेटिव से होगा और कैथोड का कनेक्शन यदि पॉजिटिव से होगा तो डायोड आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा और डायोड आपका क्या करेगा, ऑफ स्विच की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। ये दोनों पॉइंट को ध्यान देना। अब चलो देखते हैं, यहां पर हम लोग समझते हैं ये जो आपका एसी सिग्नल है, एसी सिग्नल का एक टाइम पीरियड का ऑपरेशन को समझते हैं। यदि एक टाइम पीरियड का ऑपरेशन को समझ जाएंगे तो अनदर टाइम पीरियड का ऑपरेशन आप आराम से समझ सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। अब देखो, एक साइकिल मतलब ग्राफ को एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसी को क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। मतलब ये ग्राफ यहां से यहां तक आने में जितना टाइम लगेगा वही आपका क्या होगा, टाइम पीरियड होगा, एक साइकिल होगा। क्योंकि एक साइकिल में एक बार पॉजिटिव और दूसरा बार क्या हो रहा है, निगेटिव, उसके बाद फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव। मतलब एक साइकिल में ग्राफ आपका दो बार ऑपरेशन हो रहा है, एक बार पॉजिटिव और एक बार क्या हो रहा है, निगेटिव। अब देखते हैं एक साइकिल को कन्वर्ट करने में जितना टाइम लगेगा उसी को क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। तो इस ग्राफ का जो टाइम पीरियड होगा वो आपका क्या होगा,
2 पाई होगा, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। अब देखो यहाँ पर 2 ऑपरेशन होगा, एक साइकिल में आपका 2 ऑपरेशन होगा। जब आपका ये ओमेगा टी 0 से लेके पाई के बीच में होगा, जब 0 से लेके पाई के बीच में होगा तो ये ट्रांसफार्मर का ये प्राइमरी साइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और सेकंड ये यदि पॉजिटिव होगा तो ये आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। और यदि ये आपका ट्रांसफार्मर एक दूसरे से म्यूचुअली कनेक्टेड होता है, इसका मतलब इसका अपर पार्ट यदि पॉजिटिव होगा तो सेकेंडरी साइड का भी अपर पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और आपका प्राइमरी साइड का लोअर पार्ट निगेटिव है तो सेकेंडरी साइड का भी लोअर पार्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। डायोड का 2 टर्मिनल होता है, इसको एनोड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। एनोड का कनेक्शन किससे हो गया, पॉजिटिव से। कैथोड का कनेक्शन किससे हो गया, आपका निगेटिव से। तो आपको समझ लेना है कि ये आपका डायोड आपका क्या होगा, डायोड आपका क्या होगा, ऑन होगा। आपको बता चुके हैं एनोड का कनेक्शन यदि पॉजिटिव से हो और कैथोड का कनेक्शन यदि निगेटिव से हो तो डायोड आपका ऑन होगा। ये सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज लूप हो जाएगा। इसमें जो आपका आउटपुट मिलेगा V0 इक्वल टू क्या मिलेगा, Vin मिलेगा। ये आपको कंडीशन को याद रखना है। कब आपका डायोड ऑन होगा, जब आपका इनपुट सिग्नल 0 से पाई के बीच में होगा, तभी जाके डी आपका ऑन होगा। क्यों ऑन होगा, क्योंकि एनोड आपका कनेक्टेड हो जाएगा पॉजिटिव से, कैथोड आपका कनेक्टेड हो जाएगा निगेटिव से। डायोड इज ए वन टाइप्स ऑफ स्विचिंग डिवाइस, ये आपका फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। डी आपका ऑन हो जाएगा, आपका आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर मिलेगा फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में समझते हैं, जब आपका ओमेगा टी लाइज बिटवीन पाई टू 2 पाई, तब आपका क्या हो जाएगा, तब इसका रिवर्स कंडीशन बिहेव करेगा। तब अपर पार्ट आपका क्या हो जाएगा, अपर पार्ट अब क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव हो जाएगा। लोअर पार्ट आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा सेकंड केस में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अब निगेटिव हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहां पर देखो, एनोड का कनेक्शन यदि निगेटिव से हो जाए और कैथोड का कनेक्शन यदि पॉजिटिव से हो जाए तो डायोड आपका क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। जब ये ऑफ हो जाएगा तो ये स्विच आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और ओपन सर्किट में करंट क्या फॉलो करता है, 0 फॉलो करता है। इसका मतलब जब इस सर्किट में सेकंड केस में करंट आपका 0 हो जाएगा तो इसके अक्रॉस में आउटपुट वोल्टेज भी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब है रिवर्स बायस कंडीशन में आपका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। केस नंबर 1 में V0 इक्वल टू Vin मिलेगा, केस नंबर 2 में आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब है आपको समझना है कि जब आप वेवफॉर्म पॉजिटिव अप्लाई कर रहे हो तब आपका V0 इक्वल टू किसके बराबर हो रहा है, Vin के बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये इनपुट ही यहां पर शो करेगा। जब आप पाई से लेके 2 पाई में इनपुट दोगे इसके थ्रू तो डायोड आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा और आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। इसी कंडीशन में डायोड आपका ऑफ है, आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। फिर अगेन पॉजिटिव में आपको V0 इक्वल टू क्या मिलेगा, Vin मिलेगा। फिर आपको निगेटिव में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस आपका क्या होगा, चलता जाएगा। इसका मतलब है आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट वेव फॉर्म क्या होता है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का यही आपका क्या होगा, आउटपुट वेव फॉर्म होगा। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां पर ओनली 1 साइकिल क्या होगा, ऑपरेट होगा, अनदर साइकिल क्या हो रहा, ऑफ हो रहा है। इसीलिए ये आपका क्या कर रहा है, ओनली हाफ वेव को रेक्टिफाई कर पा रहा और अनदर वेव को नहीं रेक्टिफाई कर पा रहा है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। ये आपको याद रखना है, ये सर्किट को आपको याद रखना है, ये आपका इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म को याद रखना है। कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसका आपका डाटा को याद रखना है, क्योंकि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसका पर्टिकुलर जो कैलकुलेशन वैल्यू है इसको आप याद रखोगे तो ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, आप आराम से सॉल्विंग कर सकते हो। अब देखो Vrms का वैल्यू क्या होगा, तो यदि हाफ वेव रेक्टिफायर में Vrms का वैल्यू पूछे तो आपको याद रखना है Vm बाई क्या होगा, 2 होगा। Vm क्या होगा, पीक वैल्यू डिवाइडिंग बाई क्या होगा, 2 होगा। RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, मतलब वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू Vm बाई क्या होगा, 2 होगा। आपको रिमेंबर करके रखना है। IRMS इज इक्वल टू क्या होगा, सिमिलर स्टाइल में IRMS पूछेगा तो Im बाई क्या लिखना है, 2 लिखना है। यहाँ पर VRMS पूछा था तो Vm बाई 2 लिखे थे। IRMS पूछेगा तो Im बाई क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इसी को क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू, या तो क्या बोलते हैं DC वैल्यू। वोल्टेज DC वैल्यू का वैल्यू जो कैलकुलेशन करके आएगा वो आपका क्या होगा, Vm बाई पाई होगा। और IDC का वैल्यू जो होगा Im बाई क्या होगा, पाई होगा। सिमिलर स्टाइल में VDC पूछे चाहे V एवरेज पूछे क्या होगा, Vm बाई पाई होगा। IDC पूछे चाहे I एवरेज पूछे Im बाई क्या होगा, पाई होगा। याद रखना फॉर्म फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है ये भी एग्जाम में पूछा गया है, RMS वैल्यू डिवाइडिंग बाय द एवरेज वैल्यू। द रेशियो ऑफ द RMS वैल्यू टू एवरेज वैल्यू इज नोन एज द क्या बोलेंगे, फॉर्म फैक्टर बोलेंगे। मतलब RMS वैल्यू को एवरेज वैल्यू से डिवाइड करेंगे, जो आपका पर्टिकुलर वैल्यू आएगा वही आपका उस सिग्नल का क्या होगा,
फॉर्म फैक्टर होगा। इसका मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर क्या होगा, आरएमएस वैल्यू आपको पता है, एवरेज वैल्यू पता है, उस पर्टिकुलर वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो फॉर्म फैक्टर का जो वैल्यू आएगा 1.57 आएगा। आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का फॉर्म फैक्टर वैल्यू कितना होता है, आपको टिक करना है 1.57 में। अब आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो रूट ओवर फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस क्या होता है 1 होता है। आपका कैलकुलेशन हो चुका है, फॉर्म फैक्टर का वैल्यू आया 1.57। इस वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करेंगे, पुटअप करके सॉल्व करेंगे तो हाफ वेव रेक्टिफाइड सर्किट का जो रिपल फैक्टर का जो वैल्यू होगा आपको याद रखना होगा 1 क्या होता है 21 होता है। ये आपको याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज बेसिकली उस तरह के वोल्टेज को बोलेंगे जब हम लोग वोल्टेज रिवर्स बायस में अप्लाई करेंगे तो डायोड आपका कितना अमाउंट ऑफ वोल्टेज तो क्या कर पाएगा, सस्टेन कर पाएगा। उससे बियॉन्ड यदि वोल्टेज देंगे तो डायोड आपका क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसीलिए उस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं। इसका मतलब है हाफ वेव रेक्टिफाइड सर्किट में पीक इनवर्स वोल्टेज का जो वैल्यू होता है वो आपका क्या होता है, वीएम होता है। आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब देखो पीक फैक्टर, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द पीक फैक्टर। पीक फैक्टर का जो वैल्यू होगा, फॉर्मूला होगा, वो आपका पीक वैल्यू डिवाइडिंग बाय क्या होगा, आरएमएस वैल्यू। ये सिग्नल का जो पीक वैल्यू है वो आपका क्या है, वीएम है। तो आपको क्या करना है, वीएम यहां पर पुट करना है। आरएमएस वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो, आरएमएस वैल्यू क्या होगा, वीएम बाय क्या होगा 2 होगा। इस वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे तो आपका जो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो पीक फैक्टर आएगा वो आपका 2 आएगा। इसी को क्रस्ट फैक्टर भी बोलते हैं। यदि एग्जाम में पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पीक फैक्टर ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर तो आपको बोलना है 2। यदि क्रस्ट फैक्टर पूछे हाफ वेव रेक्टिफायर का तो पर भी आपको क्या बोलना है, 2 बोलना है। अब आपका कैलकुलेशन पूछेगा कि इफिशिएंसी क्या होता है, तो इफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट पावर बाय क्या होता है, इनपुट पावर। द रेशियो ऑफ द आउटपुट पावर टू इनपुट पावर इज नोन एज द क्या बोलेंगे, इफिशिएंसी बोलेंगे। तो इफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे तो आउटपुट में आपका क्या होता है, डीसी होता है, इनपुट में आपका क्या होता है, एसी होता है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आईडीसी का स्क्वायर इंटू आरएल हो जाएगा, आईआरएमएस का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, आरएल हो जाएगा। आरएल आरएल आपका कैंसिल हो जाएगा। आईडीसी का वैल्यू आपको पता है, इस वैल्यू को वहां पर पुट करेंगे और आपका आईआरएमएस वैल्यू पता है, उसको भी पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के दौरान में 400 बाई पाई स्क्वायर होगा, 400 बाई पाई स्क्वायर परसेंटेज। जब इसको सॉल्विंग करेंगे तो आपका एफिशिएंसी कितना निकलेगा, 40.6% निकलेगा। तो ये आपका याद रखना है। इसका मतलब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इसका आरएमएस वैल्यू कितना होता है। यदि वोल्टेज आरएमएस पूछे तो Vm/2 को टिक करना है, आईआरएमएस पूछे तो Im/2 को टिक करना है, भी एवरेज या भी डीसी पूछे तो Vm/पाई को टिक करना है, आई डीसी या आई एवरेज पूछे तो Im/पाई को टिक करना है। फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला ये होता है आरएमएस वैल्यू बाई एवरेज वैल्यू। इसको पुट करके सॉल्व करके निकालेंगे तो 1.57 आएगा। रिपल फैक्टर का जो वैल्यू आएगा 1.21 आएगा। पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर Vm होगा। पीक फैक्टर जो हाफ वेव रेक्टिफायर का होगा वो 2 होगा। इफिशिएंसी जो होगा वो 40.6% होगा। मतलब इसका इफिशिएंसी कितना होता है ये याद रखना है, एग्जाम में पूछेगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का इफिशिएंसी कितना होता है तो आपको बोलना है 40.6%। तो आपको इतना कंटेंट आना चाहिए हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। इतना यदि आप जान जाते हो और इतना का प्रिपरेशन बढ़िया से कर लेते हो तो आपका सेमेस्टर में भी ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। सेमेस्टर में यदि हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में यदि लिखने के लिए आएगा तो आप इतना सारा कंटेंट को लिख डालोगे तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। और यदि आपको कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो तो ये वाला मैथमेटिकल कैलकुलेशन वैल्यू को आपको याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से आपका डायरेक्ट 2 क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब स्टूडेंट हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर बेसिकली 2 तरह का होता है, एक होता है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर और एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। दोनों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम क्या होगा, उसका ऑपरेशन क्या होगा, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होगा, और ब्रिज रेक्टिफायर को भी समझेंगे कि इसका सर्किट डायग्राम क्या होता है और आपका इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होता है, इसमें कितने डायोड का यूज करेंगे। बेसिकली ब्रिज रेक्टिफायर में आपसे पूछा जाता है, इस बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया कि ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड का यूज करेंगे, तो आपको बोलना 4 डायोड का यूज करेंगे। और आपको याद रखना है कि सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग जो डायोड का यूज करते हैं वो डायोड कितना होता है आपका 2 होता है, ये भी आपको याद रखना है। और हाफ वेव
हाफ वेव रेक्टिफायर में जो डायोड का यूज करेंगे वो कितना डायोड होगा, एक डायोड होगा। इसका मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड का यूज करते हैं, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड का यूज करते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर में 4 गो डायोड का यूज करते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ से आपको कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो तो 100% श्योर है यहाँ से प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो के एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली बेसिस पर आपको कंटेंट मिलते जाएगा, जिससे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स भी बेहद मजबूत हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो के एंड करते हैं। वंदे मातरम।